पटना के एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल माउंट कार्मेल हाई स्कूल से एक नाबालिग छात्रा के अपहरण की कोशिश का बड़ा मामले सामने आया है। दरअसल एलकेजी में पढ़ने वाली इस छात्रा के पिता के दोस्त ने ही पैसे के लेन देन के विवाद में अपहरण की योजना बनाई थी और वह छात्रा के स्कूल पहुंच गया था। उत्तराखंड के रहने वाले आरोपी ललित सिंह ने छात्रा को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन छात्रा ने ललित सिंह के साथ जाने से इनकार कर दिया। इस बीच स्कूल के शिक्षकों को शक हुआ, उन्होंने अभिभावक को फ़ोन कर दिया। अभिभावक भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद बच्ची के अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई। आरोपी ललित सिंह को तत्काल पकड़ लिया गया और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पटना पुलिस की माने तो आरोपी के खिलाफ पहले भी पुलिस में केस दर्ज है। पटना पुलिस ने माना कि ललित सिंह की गिरफ्तारी से एक बड़ा मामला टल गया। कल की रात भी कहें, आज अर्ली सुबह में एक कांड दर्ज हुई है हमारे थाना क्षेत्र में कोतवाली में। वो काफी संवेदनशील मामला है। उत्तम कुमार, जिनका पिताजी का नाम कामता प्रसाद है, उनके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनका मूल रूप से आरोप यह है कि इनकी बच्ची जो 6 वर्ष की है, माउंट कार्मेल में केजी 2 में ही पढ़ रही है। और उस बच्ची को इनके पूर्व के सहयोगी जो काम करते थे इनके साथ में, तो उसने इनके बिना जानकारी के उनके पास पहुंच गया और उसको ले जाना चाह रहे थे। हालांकि उसके ऊपर में पूर्व में आदमकुआं थाना में कांड भी दर्ज किया गया है इनके द्वारा। और वो 2023 के 10वां महीना में ही कांड दर्ज है। उस तब से वो फरार चल रहा था, जब उस गाड़ी में ले चला गया था और 45 लाख रुपया लगभग उन पर आरोप लगा है कि वो पैसे लेकर के गायब हो चुके हैं। आगे के इनके द्वारा भी खुद जांच किया गया तो पाया गया कि जो बच्ची यहाँ पर माउंट कार्मेल में थी, तो माउंट कार्मेल में इन्होंने जो उस बच्ची को पकड़ने के लिए प्रयास किया, तो वहाँ जो टीचर थे, टीचर से पूछताछ किया कि हमको बच्ची ले जाना है, तो बच्ची ने इनकार कर दी। बच्ची ने जब इनकार कर दी तो उस टीचर ने इनके पेरेंट्स को फ़ोन लगाया। फ़ोन जब लगाए कि जो व्यक्ति आए थे मिलने के, तब तक ये व्यक्ति पहुँच गए थे। पहुँच गए तो देखा भी उसको, तो वहाँ पर रंगे हाथ लोगों ने उनको पकड़ लिया, जैसा कि इन्होंने हम लोगों को बताया। रंगे हाथ उनको लोग पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद इनको अपने पास रखा। फिर हम लोगों के पास लेट नाइट में इस जानकारी मिली। इस घटना की हम लोग गहनता से जांच करना प्रारंभ किया। तो जांच करने के क्रम में जो मूल बातें इसमें ये आई है कि इनके बच्ची के पिता आपस में ये लोग एक साथ काम करते थे एक जगह, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में पहले, बाद में इन्होंने अकाउंटेंट के रूप में काम करना शुरू किया। इस क्रम में कुछ दोस्ती भी हुई और पैसे का आदान प्रदान भी काफी हुआ। ये व्यक्ति जिस पर आरोप लगा है उसका नाम है ललित सिंह, और वो मूल रूप से रहने वाला है गाजियाबाद, और उत्तराखंड भी उनका जो पैतृक निवास है वो उत्तराखंड है, लेकिन गाजियाबाद में दरअसल रह रहे थे। उनके संबंध में कई बातें और चीज़ें आई है कि वो ट्रेडिंग करते थे और पैसे को आपसे किसी से लेकर के वो बताता था कि हम मेरे पास स्कीम है कि 1 साल में डबल पैसा कर देंगे। वो तरह तरह का स्कीम लोगों को देते थे। इसी क्रम में 8-9 लोगों से उन्होंने 45 लाख रुपये का पैसा ले लिया और लेकर के वो फरार हो गया। इतना तक कि इस गाड़ी को भी लेकर के फरार हो गया। उन्होंने बताया था कि मैं भाग करके मैं जा रहा हूँ नवादा जिला किसी तरह अपना कंपनी के काम से, लेकिन जब उनके बारे में लोग जांच पड़ताल किया तो ऐसा लगे कि काठमांडू में है, नेपाल में। फिर इंटरनली ये लोग ने उसको खोजबीन करना प्रारंभ किया, लेकिन वो वहाँ से भी इनके पकड़ से बाहर आए। कल एकाएक 1 बजे वो यहाँ पर आकर के उनके बच्ची के पास सीधे आया है और वो आकर के बच्ची को ले जाना चाह रहा था। निश्चित रूप से वो उनकी बच्ची को अपहरण करने के लिए आया था और अपहरण करके मोटी रकम ली जा सकती थी या अन्य कुछ घटनाएं तो उनके द्वारा की जा सकती है। हालांकि प्राथमिकी जो दर्ज की गई है, प्राथमिकी दर्ज करने में इन्होंने जो आवेदन दिया है उसमें मूल रूप से उल्लेख किया है हमारी बच्ची को अपहरण करने के लिए आया था, उनके साथ कुछ गलत करने का भी उनके द्वारा अटेम्प्ट था। जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनसे बरामदगी जो हुई है वो उनका ही आधार कार्ड कई एड्रेस से है। उसके बाद कुछ इनके पास सस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स है जो कि छेड़छाड़ है उसमें। ये सब चीज़ें हैं जिसकी बरामदगी हमारे पास है। छेड़छाड़ का मतलब है कि कई कई एड्रेस है जिसमें कि अपना स्थायी अपना पता को जैसे छिपाया जा सकता है। तत्काल हम लोगों ने कांड को दर्ज कर लिया है
कांड दर्ज करके इसका अनुसंधान और बाकी अन्य कुछ बिंदुओं पर जो है उसको काम कर रहे हैं। लेकिन मुख्य बातें जो अभी तक आई है कि इनके कुछ ब्राउज़र्स हम लोगों ने चेक किया है, जिस पर कि इंटरनेट पर जो सर्च कर रहे थे, तो उसमें कई संवेदनशील चीज़ें आई है, जिससे ये इनकी जो मानसिकता है वो चीज़ विचलित होने की जो प्रमाणिकता है वो प्रतीत होता है। साथ ही यह एक चीज़ और है कि ये लोगों से पैसा ऐंठ लेता था और पैसा ऐंठ लेकर ठगता था। कई जगह के बारे में इनके बारे में जानकारी आई है, जहाँ तक कि एक गाजियाबाद से कुछ लोगों से पैसा लिया है, वहाँ से भी भाग गया है। नेपाल गए थे, नेपाल से भी कुछ लोगों से पैसा लेकर के ये भागा हुआ है। पटना में तो 8-9 लोगों से लिया ही लिया है। एक जानकारी और मिला है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, वहाँ से भी इन्होंने पैसा किसी लेकर के भागा हुआ है। हम लोग अभी तक ये जानकारी मिली है, हम लोग अनुसंधान करेंगे, अनुसंधान करने के क्या बातें आती हैं। चूँकि ये जानकारी मिली है इस तरह से, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ एक जो बड़ी घटना करने जा रहा था, उससे कहीं कहीं हम लोग अंकुश कर पाए हैं। और बच्ची जो कि माउंट कार्मेल में पढ़ रही थी, वहाँ से अगर इसको ले जाने में सफल हो पाता तो निश्चित रूप से एक बड़ी घटना है। बच्ची की उम्र मात्र 6 साल की। दोनों में लेन देन कितने का है? कैंपस में घुस गया था। कैंपस में यह घुस गया था, और जो टीचर है, टीचर के पास बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं, वहाँ जब पूछने भी गया कि बच्ची को हम ले जाना चाहते हैं, बच्ची से पूछा भी है। बच्ची ने कहा भी कि मैं जानती हूँ इसको, लेकिन जाऊंगी नहीं साथ में। इसी पर उन्होंने, टीचर ने भी उनको, इसके जो गार्जियन है, गार्जियन को खबर किया। घटना 5 तारीख की है। एक अंदर में घुसा है, वो गाजियाबाद में था पहले। गाजियाबाद से जब यहाँ पर आया था, दिल्ली या गाजियाबाद से जब यहाँ पर आया तो इनको अपना देश खोज रहा था। तो देश खोजने क्रम में उसने एक विश्वास में इतना आ गया था, जो इसके वादी जो उत्तम है, उत्तम के विश्वास में इतना आ गया था कि उसने अपने घर में ही इसको पनाह दिया था। घर के बगल, घर से ही सटा हुआ बता रहा है कि इंटरनल लिंक भी है। इनका बैरिया में है। ये उत्तम आया था, एक यहाँ का है नहीं, एक जगह है बुद्धा इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।